बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रभारी विप्लव देव ने कहा है कि वे लगातार प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं और बैठकें कर रहे हैं। विप्लव देव ने कहा है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है और प्रदेश का हर वर्ग सरकार के कामकाज को लेकर के संतुष्ट है। अंबाला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि बड़ी मात्रा में नशा तस्करी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अफ्रीका से संबंध रखता है और फिलहाल दिल्ली में रह रहा था। भारत में बिजनेस वीजा पर दाखिल हुआ था और बताया जा रहा है कि आरोपी अब तक करोड़ों की हेरोइन सप्लाई कर चुका है। बीते दिनों अंबाला से पकड़े गए 4 नशा तस्करों के तार इस मुख्य आरोपी से जुड़े हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। पलवल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा का बुरा हाल होता जा रहा है। अध्यापकों की कमी की वजह से छात्रों और अभिभावकों में भारी रोष बना हुआ है। छात्रों की पढ़ाई चौपट हो गई है, तो वहीं प्रदेश सरकार की उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और इससे गरीब छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पलवल में जिला प्रशासन ने शराब तस्कर श्रीपाल उर्फ श्रीचंद की अवैध संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस बल के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट संजीव नागर ने शराब तस्करी सहित कई मामलों में संलिप्त श्रीपाल की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला करके कार्रवाई की है। अवैध संपत्तियों पर हो रही कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार हुई बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते सोनीपत के राय में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। यहां करीब 1000 एकड़ भूमि में यमुना नदी का पानी भरने से फसलें खराब हो गई हैं। खेतों में खड़ी फसलों में जलभराव से किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात का जायजा लेने के लिए राय से मोहन लाल कौशिक ने विभिन्न गाँव का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने किसानों से मिलकर के आर्थिक नुकसान की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि यमुना नदी के किनारे बसे कई गाँव में जलभराव से फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए जल्द ही खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवा करके किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद फरीदाबाद में यमुना किनारे बसे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे खेतों में पानी भर गया है और हजारों एकड़ फसल तबाह हो गई है। इतना ही नहीं, आसपास के लोगों के घरों में भी पानी भर गया है और लोगों को यहां से पलायन होने को मजबूर होना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। कुरुक्षेत्र से होकर के गुजराती मारकंडा नदी इन दिनों उफान पर है, जिसकी वजह से नदी के आसपास के इलाकों में विभिन्न स्थिति पैदा होने से दर्जनों गांव प्रभावित हो गए हैं। किसानों की हजारों एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि ये समस्या कई दशकों से जैसी की तैसी ही है। हर साल बरसात में मारकंडा में आए तूफान की वजह से फसलें तबाह हो जाती हैं, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। यूपी की तर्ज पर हरियाणा में भी अपराधियों के अवैध कब्जों वाले भवनों और आवासों पर बुलडोजर चलाने शुरू हो गए हैं। लोहारू में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य मिंटू उर्फ बिंटू मोडासिया के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। लोहारू प्रशासन ने सोरडा जदीद गांव में अवैध रूप से कब्जाई गई पंचायती जमीन पर बने घर पर बुलडोजर चला दिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एस्टेट के लिए आवेदन की तारीख 3 दिन और बढ़ा दी है। बोर्ड की ओर से ये तारीख अब 27 से 30 सितंबर तक कर दी गई है। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने जानकारी देते हुए बताया है कि 2017 में एस्टेट पास कर चुके अभ्यर्थी इस साल निकली नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हाल ही में 7700 से ज्यादा अध्यापकों के आवेदन मांगे हैं।